अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ और दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें जाना था बाहर। आज बाहर निकलने का प्लान बन चुका था तो इसलिए हम सारे रेडी होके बस मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे जाने के लिए। आज हम चले गए थे मॉल क्योंकि आमिर ने वो मूवी वाला व्लॉग देख लिया था और उसने कहा था कि आप दोनों अकेले घूम कर आ गए हैं। तब से हम उसे लेकर जाना चाहते थे, एक्चुअली दोनों बच्चों को लेकर जाना चाहते थे लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम आ ही रहे थे तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हमने सोचा आज उसे घुमा ले आएँ क्योंकि इसके बाद उसके मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तो उसके बाद में नहीं कहीं भी नहीं ले जा सकते उसे। तो आज हम चले गए थे उसे घुमाने के लिए और उसकी जो भी चाहिए उसे खिलाने पिलाने के लिए। हमें यहाँ से कुछ भी शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करनी थी तो सिर्फ विंडो शॉपिंग की और उसके बाद ऊपर चले गए गेमिंग एरिया में, बस्टर्स पर, जहाँ पर बच्चों के लिए सारे गेम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। हमारे घर के आसपास एक यही वाहिद मॉल है जहाँ पर बच्चों के लिए अच्छी खासी गेम्स वगैरह हैं। इसके अलावा ना ही कोई अच्छा खासा मॉल है, ना ही बच्चों के लिए गेम्स वगैरह के लिए कुछ अलग चीज़ें। और आमिर को भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है आना बचपन से ही। पहले तो इसे बहुत ज़्यादा हम लेकर आया करते थे लेकिन अब थोड़ा जो है वो कम कर दिया है। और आयरा भी सिर्फ ये दूसरी बार आई है। पिछली बार जब हम आए थे डिनर के लिए यहाँ पर आए थे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो कुछ बच्चों ने खेला कुछ नहीं किया, बस आए डिनर वगैरह किया उसके बाद घर वापस चले गए थे। तो इस बार प्रॉपरली हम बच्चों के लिए ही आए हैं, सिर्फ उन्हें खिलाने के लिए। आयरा यहाँ पर बैठ गई थी डांसिंग कार में, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसे क्या कहते हैं। और इसका ये पहला एक्सपीरियंस था। पिछली बार जब ये आयरा यहाँ पर आई थी तो बहुत ज़्यादा छोटी थी तो यहाँ पर कुछ गेम वगैरह उसने नहीं खेले थे, लेकिन इस बार उसे हमने यहाँ पर बिठाया था और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उसने इसमें। और यहाँ पर देखें इन दोनों की मस्ती। मेरे हस्बैंड की जो आदत है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर उन्हें आमिर का फ्रेंड होना होता है वहाँ पर वो भी बन जाते हैं, जहाँ पर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है वहाँ वो भी कर लेते हैं, जहाँ पर उसे सही और गलत का जो गाइडेंस देना होता है वहाँ पर वो भी कर लेते हैं। ये क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अडोरेबल भी लगती हैं। आमिर जो है बहुत दिनों के बाद यहाँ पर मॉल में खेलने के लिए आया था तो उसने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, सारे गेम्स खेले। डैशिंग कार में बैठना था वो बैठा, 3D गेम्स में बैठना था वो सारा उसने किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम स्पेशली उससे के लिए ही यहाँ पर आए थे तो वो खुश हो गया तो हमें भी सेटिस्फेक्शन हो गया था। आमिर ने बैठना था इस 3D वाले गेम में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि वो डर जाएगा वो 3D इफेक्ट्स की वजह से। मैंने उसे मना भी किया लेकिन उसने माना नहीं, उसने कहा कि मैं बैठ जाऊंगा, डोंट वरी। तो वो बैठ गया और इतना ज़्यादा एंजॉय किया उसने, मैं क्या ही बताऊँ। तो रहने दो फिर। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी सेम गेम जो है उसमें बैठ गए थे वो भी। उन दोनों के बाद आ गई थी मेरी बारी। मैं भी इस 3D वाले गेम में बैठी थी लेकिन मैंने बेसिक वाला रोलर कोस्टर वाला देखा क्योंकि हॉरर से जो है मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये वाला काफ़ी अच्छा भी था।
और हमने सारी गेम्स जो है वो सारी एंजॉय कर लिए। उसके बाद देखा तो आयरा का डायपर लीक हो गया था, उसके कपड़े गंदे हो गए थे, तो हम चले गए चेंजिंग रूम में। और मैं जब भी बाहर निकलती हूँ घर से, चाहे वो आधे घंटे के लिए ही क्यों ना हो, अपने हैंड बैग में आयरा की सारी चीज़ें कैरी करती हूँ, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, डायपर और वाइप से सारी चीज़ें। तो वो आज काम आ गए और यहाँ पर हमने चेंज कर लिया था और उसके बाद हम आ गए बाहर। और इतना सारा खेलने के बाद हमें लग गई थी ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पर हम गंभीर सोच विचार कर रहे थे कि हमें खाना क्या है, क्योंकि डिनर भी हमें यहीं से करके जाना था। तो हम सारे सोच रहे थे कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, ऑर्डर करनी है। और यहाँ से बैठकर जो ये व्यू दिखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई ऑलवेज़ प्रीफर टू सिट हियर। मुझे यहाँ पर बैठ कर डिनर करने में, लंच करने में और कुछ भी खाने में बड़ा मज़ा आता है यहाँ से व्यू देखते हुए इस तरीके का। और यहाँ पर हमने हमारा सारा ऑर्डर जो है वो दे दिया था और वेट कर रहा था हमारा खाना आने का बेसब्री से, क्योंकि बच्चों को लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख। तो फाइनली हमारा खाना आ गया था। आमिर ने ले लिया था KFC, चिकन पॉपकॉर्न एज़ यूजुअल, उसके फ्राइज़ और ये कुछ डेज़र्ट वगैरह आया था, कोक वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले आ गई। तो पहले हमने स्टार्टर जो है हमने एंजॉय किया और उसके बाद आ गया था हमारा पिज़्ज़ा, चीज़ एंड कॉर्न, जो कि आमिर का फेवरेट है। उसके बाद मैंने अपने लिए मंगा लिया था चिकन फ्राइड राइस एंड डेज़र्ट। ये दोनों ही बड़े मज़े के थे, मुझे यहाँ का फ्राइड राइस बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो मंगा लिया था अपने लिए और अपना डिनर जो है वो एंजॉय किया। खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। घर पहुंचते पहुंचते आयरा और आमिर ने इतना ज़्यादा खेला कि वो रास्ते में ही सो गए। आयरा जो है रास्ते में सो गए थे, आमिर घर पहुंचते ही सो गया। और मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैं घर पहुँचते ही मैं भी सो गई थी, कुछ शूट नहीं किया मैंने भी। The next day. और नेक्स्ट डे जो है वो था संडे का दिन। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बना लिया था फिर से पोहा, क्योंकि लास्ट टाइम जो पोहा मैंने बनाया था मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। मम्मी जो है खाने के मामले में चूज़ी नहीं है, उन्हें जो भी दिया जाता है वो खा लेती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, पर्टिकुलर चीज़ें इस तरीके से होती है कि उन्हें फिर से खाने की फरमाइश करती है। तो ये पोहा जो है उनमें से एक था, तो उन्होंने कहा था फिर से बना दूँ, तो उनके लिए स्पेशली आज उनके लिए फिर से बनाया है मैंने। मम्मी के जो है यही छोटी छोटी फरमाइशें और ख्वाहिशें होती हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मम्मी के हर ख्वाहिश और हर फरमाइश को पूरी करना, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ उन्होंने जो मेरे लिए क्या है वो मैं कभी रीपे नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो हमेशा पूरी कर सकूँ। तो यहाँ पर आज का भी मम्मी को तो बहुत पसंद आया ही, लेकिन पापा को भी बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ले आए हैं इतनी ज़्यादा सब्ज़ी, वेजिटेबल्स, जितनी तो हम खाते भी नहीं वो सारी भी ले आए हैं। करेले वरेले तो हम खाते नहीं हैं, बस वो ही कभी कभार थोड़े बहुत खा लेते हैं, और वो सारी चीज़ें ले आए हैं। ये सारी जो है मैं अनपैक करूँगी और फ्रिज में रखने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। 1 hour later. और सारी सब्जियां अरेंज करने तक लंच का टाइम हो गया था, और यहाँ पर मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। मैंने आज सोचा था आज बना लूँगी दाल पालक, करेले की सब्ज़ी और फ़िश फ्राई। और मेरी कोशिश हर संडे यही होती है कि मेरे हस्बैंड आने से पहले सारे काम फटाफट ख़त्म कर लूँ और बच्चों के साथ और उनके साथ चिल करूँ, टीवी देखूँ, सारी काम करूँ।
लेकिन हो ही नहीं सकता। संडे के दिन ही इतने सारे काम आ जाते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह, बच्चों की स्पेशल फरमाइश खाने के लिए, हस्बैंड की स्पेशल फरमाइश खाने के लिए, सारी चीज़ों में ही वक्त निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट यही कोशिश कर रही थी कि उनके आने से पहले सारा ख़त्म कर लूँ। तो एक स्टोव पे जो है मैंने दाल रख दी थी और दूसरे वाले पर जो है करेले बनने के लिए रख दिए थे। दाल में सारे मसाले मैंने डाल दिए और उसके बाद यहाँ पर आते हैं करेले की बारी। यहाँ पर भी सारे मैंने मसाले भून लिए थे। लास्ट में ऐड कर लिए थोड़े से टमाटर, क्योंकि करेले में टमाटर और इमली बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद करेले ऐड करके इसका भी लिड क्लोज कर दिया इमली ऐड करके। A few moments later. और यहाँ पर देखें हमारा लंच जो है बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारी करेले की सब्ज़ी रेडी है और उसके बाद मैंने बना लिए थे साथ चावल। चावल भी हमारे बनके तैयार हैं। फ़िश हमारी फ्राई हो रही है, बाकी मैंने मसाला लगा के रख दी थी। और उसके बाद यहाँ पर देखें, और यहाँ पर मैंने अपने तड़का भी लगाने के लिए रख दिया था, प्याज और लहसुन का। और दाल में तड़का भी फाइनल टच मैंने दे दिया था और हमारी दाल पालक भी बनके तैयार हो चुकी थी। हमारा सारा लंच रेडी हो चुका था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो बस हमें लंच के लिए बैठना था। और उसके बाद हमने एंजॉय किया हमारा लंच। दाल तो अच्छी बनी ही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी थी ये फ़िश फ्राई, क्योंकि फ्रेश फ़िश थी तो बड़े मज़े की थी और मसाला भी बहुत ही यम बना था। तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया। वो मैंने कुछ शूट नहीं किया और उसके बाद इतना ज़्यादा खा लिया था तो गलाना भी तो पड़ता है। फिर शाम में मैंने कर लिया थोड़ा सा वर्कआउट और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वाह।